गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे शब्द रचना, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक थे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग और प्रत्यय हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे समास। पेज नंबर 56 पर। बेटा समास जो होते हैं ना वो कहा जाता है कि कोई शब्द होता है उसको और छोटे से छोटे रूप में उसको हम तैयार करते हैं। एक बनाने का जो तरीका होता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है सेना का पति। ठीक है, अब सेना का पति कहने से ये जो विभक्ति लगी है ये का अननेसेसरी लग रही है। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो शब्द बनेगा सेनापति। सेनापति का मतलब जो सेना का जो मुखिया होता है उसे सेनापति कहा जाता है। तो सेना का जो पति होता है वो नहीं बोल के अगर हम का को हटा दें और दोनों शब्दों को जोड़ दें तो शब्द बनता है सेनापति। ठीक है ना, तो इसी को हम समास कहते हैं। जैसे और शब्द होते हैं जैसे हस्तलिखित। ठीक है, हस्तलिखित का मतलब क्या होता है? हस्त यानी हाथ और लिखित यानी लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। तो हाथ से लिखा हुआ नहीं करके और जो विभक्ति थी उसको हमने हटा दिया और शब्दों को जोड़ दिया और शब्द बना हस्तलिखित। ठीक है, तो समास का मतलब यही होता है कि दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं उनको संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे रूप में लिखने का जो तरीका होता है उसे हम समास कहते हैं। अब समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 2 समास पढ़ेंगे, एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास, जो कि पेज नंबर 58 पर दे रखे हैं। पेज नंबर 58 पर 4th नंबर पर दे रखा है आपके द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए जो 2 शब्द होंगे उसमें पहला जो शब्द होगा वो संख्या वाला होगा। हमें आइडेंटिफाई अगर करना पड़ेगा कि कौन सा समास है ये, तो उसकी पहचान के लिए ये होता है कि फर्स्ट जो वर्ड होगा, पहला जो शब्द होगा वो संख्या वाला शब्द होता है। ठीक है, और जब हम इसको मिलाएंगे तो समाहार शब्द का प्रयोग होता है। समाहार का मतलब होता है समूह। जैसे तिरंगा हम कहते हैं तिरंगा, ती यानी 3, रंग यानी रंग, तो तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का समूह। ठीक है, ये तो हो गया विग्रह यानी समास विग्रह। समास को हमने अलग अलग शब्दों में बड़ा करके लिखा। अब जब हम इसको छोटा करेंगे तो 3 रंगों का समूह का कर देंगे हम, तिरंगा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे तिरंगा को अगर हम विग्रह करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 रंगों का समूह, और 3 रंगों का समूह लिखा हुआ है उसको समास युक्त पद बनाना है यानी कि छोटा पद बनाना है, तो हम तिरंगा शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 58 4th नंबर पर द्विगु समास। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम पहले। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो संख्यावाची होना चाहिए। इस समास का विग्रह करते समय, विग्रह यानी अलग अलग लिखते समय, समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम संस्कृत में करते हैं तो केवल समाहार शब्द का ही प्रयोग होता है। संस्कृत में भी समास आते हैं, वहाँ पर अगर हम समास का प्रयोग करते हैं द्विगु समास का, तो वहाँ पर केवल समाहार प्रयोग होगा, क्योंकि जो समूह शब्द है वो हिंदी शब्द में आ जाएगा, तो उसका हम प्रयोग वहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन हिंदी में जहाँ बात हो रही है तो वहाँ समूह और समाहार दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पंचतंत्र, पंच यानी 5, तंत्र यानी तंत्र। ठीक है, तो पंचतंत्र का मतलब हो गया 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्रों का समाहार। ठीक है, अब ये जो अगर लिखा हुआ है 5 तंत्रों का समूह, इसको हमें समास युक्त पद बनाना है, तो 5 का पंच बन गया और तंत्र का तंत्र रह जाएगा और शब्द बनेगा पंचतंत्र। इसी तरीके से पंचवटी, पंच यानी 5, वटी यानी वट वृक्षों का समूह। 5 वट यानी वट वृक्ष कहते हैं बरगद के पेड़। ठीक है, तो पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार। सतसई, सत यानी 7, सई यानी 100, 700 दोहों का समाहार।
700 का समाहार। यहाँ पर दोहे नहीं दे रखे हैं, इसलिए हमें मन से लिखना पड़ेगा। सत्सई का मतलब ही यही होता है, हिंदी में आता है। तो सत्सई यानी 700 दोहों का समाहार। फिर आता है चौराहा। चौराहा शब्द यानी चौ यानी 4, राह यानी राहों का यानी रास्तों का समाहार। तो 4 राहों का समाहार चौराहा। नवरात्रियों का समाहार। नौ यानी नव, रात्रि यानी रात। तो नवरात्रि को हम कहेंगे नवरात्रियों का समाहार। सप्ताह। सप्त यानी 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समूह। और त्रिवेणी। त्रि यानी 3 और नदी, वेणी यानी नदियों का समूह, 3 नदियों का समूह। तो एग्जाम में या कभी भी टेस्ट वगैरह में या रिवीजन में किसी भी टाइप से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पंचतंत्र अगर हम लिखेंगे तो पंचतंत्रों का समूह और पंचतंत्रों का समूह लिखा हुआ है और कहा कि हमें इसमें समास युक्त पद बनाना है, तो वहाँ हम पंचतंत्र भी लिख सकते हैं। जैसे सप्ताह लिखा हुआ है, आपको लिखना है कि इसका समास विग्रह करना है, तो शब्द बनेगा 7 दिनों का समूह। और 4 राहों का समाहार अगर पूछ लिया तो और पूछा क्वेश्चन कि आपको समास युक्त पद बनाना है, तो आप लिखेंगे 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समूह का मतलब बन जाएगा चौराहा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के और याद करना है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है इसमें दोनों जो शब्द होते हैं, जो भी शब्द होगा वो प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, यानी कि गौण कोई नहीं होता शब्द इसमें। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम कई बार और शब्द का प्रयोग करते हैं, या इस समास जो होता है इसमें और या ये ज़रूर लगेगा। ठीक है, जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, मम्मी पापा, मम्मी और पापा। ठीक है ना, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका समास विग्रह बन जाएगा, तो बीच में और लगेगा। और अगर भाई बहन लिखा हुआ है और इसको हमें समास युक्त पद बनाना है, तो ये जो और या जो शब्द है वो हट जाएगा और उसके बीच में एक छोटा सा योजक चिन्ह यानी कि डैश, छोटा सा योजक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखो लिखा हुआ है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, भाई बहन, भाई और बहन, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा भी हो सकता है लेकिन अच्छा या बुरा, खरा खोटा, खरा या खोटा, दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता। जब समास युक्त पद बनाएंगे तो ये जो और या जो शब्द है वो हट जाएंगे और इनके बीच में डैश यानी योजक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो केवल हमारे अभी कोर्स में 2 ही समास हैं, द्विगु और द्वंद्व समास। इन दोनों समास को आपको पढ़ना है, अच्छे से इनको याद करना है, और जो एक PDF भेजूंगी इसी को लिखा हुआ वो आपको वापस ग्रामर की नोटबुक में ये काम करके रखना है। ओके।